हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनपीएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 2.1। अभी तक जो पढ़ा वो था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। आज हम पढ़ेंगे 2.1 का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बताएंगे कैसे सॉल्व होता है। समझ में आया? इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उनमें हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम जो भी रेशियोज होती हैं, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनका हम यहाँ पे प्रिंसिपल रेंज लिख दिए हैं। तो इसी के हेल्प से यहाँ पे हम करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं लेट, इसको हम मान लेते हैं ये x है, लेट या y इज इक्वल टू मान ले भाई साइन इनवर्स x को हम क्या मानते हैं, y के बराबर मानते हैं, तो y मान लेते हैं यहाँ पे हम। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ये क्या हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा इधर साइन y इज इक्वल टू -1/2। होगा ये? बिल्कुल होगा। अब ये बताओ हमको साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन में कितने की वैल्यू 1/2। तो देखते हैं, हमको पता है साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। यहाँ पे कुल 30 का मतलब होता है π/6। किसी भी एंगल को जो डिग्री फॉर्म में है उसको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 था, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 18, कितना आ गया, π/6। ऐसे 45 करेंगे क्या होगा, 45 इंटू π/180 4 आएगा। ऐसे 60 करेंगे तो π/3 आएगा। समझ में आया? तो रेडियन को, डिग्री वाले को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, थीटा इंटू π/180, ये रेडियन में चेंज हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमको पता है साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो साइन -1/2 मतलब माइनस इसको लिख सकते हैं, इसको माइनस साइन π/6 कर सकते हैं, माइनस साइन π/6 कर सकते हैं। अब एक चीज अच्छे से पता होगा तुम लोग को, जैसे साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा, वैसे माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होगा ये, साइन -π/6 किसके बराबर आएगा, ये साइन y के बराबर, साइन y के बराबर। साइन y बराबर है साइन -π/6। यहाँ से क्या आएगा, y बराबर मिल जाएगा हमको -π/6। y बराबर क्या मिल गया, -π/6। अब चूंकि हमको ये पता है कि साइन का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, साइन का प्रिंसिपल रेंज होता है -π/2 से +π/2। जो वैल्यू आएगी साइन इनवर्स में वो किस -π/2 से +π/2 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्या देखो -π/6 इसके बीच का है। देखो अगर हम बात करें -π/2 से +π/2, इसका मतलब -90 से +90 के बीच का। और साइन -π/2 -π/6 का मतलब होता है -30, -90 से -90 से +90 के बीच में 30 तो -30 तो आएगा। यानी क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, यहाँ देखो सिंस -π/6 है, -π/6 इज लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन -π/2 ना। इसका मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, -π/6 होगा। ये हो गया हमारा इसका आंसर। साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, -π/6। वीडियो पास करिए, हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने क्या क्वेश्चन, कॉस इनवर्स रूट 3/2। चेक करते हैं भाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सबसे पहले मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 3/2। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 3/2। चलो क्या करेंगे इसको, कॉस हो गया ये, कॉस y ये हो गया, कॉस y इज इक्वल टू रूट 3/2। कॉस में कितने की वैल्यू होती है, रूट 3/2। कॉस में अगर हम देखें तो कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2। कॉस 30 मतलब कॉस 5/6 की वैल्यू। इसको क्या करेंगे हम, कॉस y इज इक्वल टू कॉस 5/6 ये होगा। यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा, 5/6। क्लियर बात, y बराबर क्या आ गया, 5/6। अब देखो क्या 5/6 कॉस की प्रिंसिपल रेंज के अंदर आएगा। प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 से पाई यानी 0 से 180, और 5/6 मतलब 30, 0 से 180 के बीच में 30 आता है। यहाँ पे सिंस 5/6 is less than pi and greater than 0, so the principal value of cos inverse root 3/2 is 5/6। समझ में आया, देखो 5/6 जो है हमारा cos इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज के अंदर है कि नहीं, 0 से पाई के बीच में है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, 5/6 होगा। वीडियो पास करके नोट किए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन देखें, हम तीसरा चौथा सेम इसी टाइप का है। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, cos इनवर्स -1/2। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो इसको करते हैं सॉल्यूशन, इसका देखते हैं हम। लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2 ये होगा। कॉस इधर आया, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस y इज इक्वल टू -1/2। कॉस में कितने की वैल्यू होती है, -1/2। या पहले देखो, पहले देखते हैं 1/2 कितने की वैल्यू होती है, माइनस कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, π/3 60 की वैल्यू। कॉस 5/3 मतलब 60। भाई देखो यहाँ पे 60 डिग्री क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 × 18 कितना आ गया, π/3 आ गया। अब एक चीज अच्छे से जानते हो तुम लोग कि cos माइनस cos थीटा होता है cos π-θ। साइन में ऐसा नहीं, तो साइन में होता है माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा। लेकिन अगर हम बात करें कॉस की तो माइनस कॉस थीटा होता है कॉस π-θ, कॉस π-θ। इसे ध्यान देना। अब देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, देखो क्वाड्रेंट में अगर चले हम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो अगर हम बात करें कॉस माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट की चर्चा कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे एंट्री, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कॉस माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस π-θ होता है। समझ में, क्योंकि जो वैल्यू होती है माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको हम ऐसा करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम माइनस कॉस थीटा क्या लिखेंगे, कॉस π-π/3, कॉस π-θ, ये क्या हो जाएगा, कॉस 3π - π 2π/3, 2π/3। यहाँ देखो ये किसके बराबर आएगा, ये है cos y के बराबर। अगर cos y बराबर है cos 2π/3, यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 2π/3।
3, 2 पाई बाई 3। अब अगर हम बात करें 2 पाई बाई 3 क्या इसके बीच में है, चेक करते हैं भाई। 2 पाई बाई 3 को हम फिर से डिग्री फॉर्म में चेंज करें तो 2 पाई मतलब 180 बाई 3 120 0 से 180 के बीच 120 आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम सिंस 2 पाई बाई 3 is less than pi and greater than 0, so principal value of cos inverse minus 1 by 2 क्या होगा, is 2 pi by 3। ये होता है, समझ में आया? तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। पाँचवें के बाद आप छठा सातवां मतलब 10 क्वेश्चन तक देखेंगे, सेम एक ही टाइप क्वेश्चन है। हम 5 तक बताएं, 10 क्वेश्चन तक आप कीजिएगा। जो नहीं है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर भेज देंगे, हम सॉल्यूशन भेज देंगे आपके पास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, 3 टर्म दिया है सम के रूप में, इनका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं भाई क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इन सब को सॉल्व करके हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं tan इनवर्स -1 का वैल्यू क्या आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ देखेंगे हम। cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या आएगी और sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू। तो एक एक टर्म को पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर इसमें इनपुट कर देंगे वो चीज़। देखते हैं भाई सॉल्यूशन। लेट मान लेते हैं हम y इज इक्वल टू है tan इनवर्स 1, इसको हम y1 मान लेते हैं। tan इनवर्स 1 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, tan y1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। tan में कितने की वैल्यू होती है 1, 45 को अगर हम रेडियन चेंज करें क्या होगा, 45 इंटू पाई बाई 180 आएगा, 4 टाइम्स पाई बाई 4। इसको लिखेंगे हम tan पाई बाई 4, किसके बराबर आएगा ये, tan y1 के इक्वल आएगा। आएगा समझ में, tan y1 इज इक्वल टू है tan पाई बाई 4। यहाँ से y1 क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 4। इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। आगे देखते हैं भाई, cos इनवर्स -1/2, इसको देखो क्या करेंगे हम। लेट y2 इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y2 इज इक्वल टू -1/2। cos में कितने की वैल्यू होती है 1/2, 60 की। इसको लिखेंगे हम माइनस cos पाई बाई 6। अभी एक चीज़ हमने बताया था कि माइनस cos थीटा होता है cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा होता है। इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो इसको हो जाएगा cos पाई माइनस, सर यहाँ पाई बाई 3 होगा, पाई माइनस पाई बाई 3। ये क्या होगा भाई, देखते हैं। ये हो जाएगा cos y2 इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3। यहाँ से हमारे पास y2 क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। इक्वेशन सेकंड मान लें इसको हम, और हम सॉल्व करते हैं साइन इनवर्स -1 की वैल्यू। लेट साइन इनवर्स या y3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन y3 इज इक्वल टू -1/2। साइन में कितने वैल्यू होती है 1/2, 30 मतलब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ जाएगा ये 6 पाई बाई 6 हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 6।
और ये अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, पहले क्वेश्चन जो सॉल्व किए तो माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई 6, किसके बराबर आएगा ये, साइन y3 के बराबर। यहाँ से y3 क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस पाई बाई 6। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो वीडियो पॉज कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो पॉज पर नोट कीजिए आप। चलिए उन वैल्यूज को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मिलेगा यहाँ पे, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आई थी, पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 वैल्यू क्या आई थी, 2 पाई बाई 3। और यहाँ से देखो साइन इनवर्स माइनस 1/2 वैल्यू आई थी माइनस पाई बाई 6, यही था। इसको सॉल्व करते हैं भाई, क्या मिलेगा, 4 3 6 कैल्शियम हो जाएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे गया 3 पाई प्लस 4 2 जा 8 पाई प्लस माइनस माइनस 2 पाई। सॉल्व करें, इसको क्या आएगा, 11 पाई माइनस 2 पाई बाई 12, 11 पाई माइनस 2 पाई आप हो जाएगा 9 पाई बाई 12। क्या होगा ये, उसको अगर हम काटें यहाँ पे 3 3 9 3 4 जा 12, कितना आ जाएगा ये, 3 पाई बाई 4 हो गया हमारा आंसर। समझ में जो टर्म दिया था हमारे पास, इसका वैल्यू क्या होगा, 3 पाई बाई 4। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम इसी टाइप का है, आप उसको कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक यू क्लास।